प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ईद कैसी रही लोगों की? ईद पे क्या मामूलात रहे? और गरीब तबका ईद के बाद सरकारी तो छुट्टी है लेकिन मार्केट्स खुली हैं, कल से वर्किंग डे भी पहला शुरू हो जाएगा। तो क्या हालात हैं मार्केट्स के, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। घर फ्री है, गाड़ी फ्री है, खाना फ्री है, मुफ्त की तनख्वाहें हैं। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? आपके आगे झूठ बोलने की सब ज़रूरत कुछ फ्री है? फ्री है, ये अल्लाह की करमनवाज़ी है। और मैं एक छोटा सा अफसर भी हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं, आप मुझे छोटा अफसर कभी छोटा नहीं होता, मैं आपको हमेशा बड़ा ही अफसर होता कार्ड है। दिखा सकता हूँ। सेक्रेटरीट का मैं चीफ हूँ, उधर से रिटायरमेंट है मेरी, और हवाई जहाज़ से लेकर मोटरसाइकिल तक इंजीनियर भी हूँ, उसकी भी पेंशन लेता हूँ, पुलिस की भी पेंशन लेता हूँ, और फिर कंडक्ट बेस पर पब्लिक सर्विस कमीशन हेल्थ पब्लिक कमीशन में भी इंटरव्यू लेते हैं। मेरे साथ आईजी होता है, और उसके MA BA बेस पर लड़कियों को और लड़कों को इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में जो पास हो इम्तिहान में बैठता है, पर्चे मैं घर में उठा लाता हूँ, पर्चे देखने हमें पैसे मिलते हैं। आगे पर्चे वाली देखने के बात भी कितने बता पे? हाँ, सारा कुछ बताना है आपने। जिसको पास करना हो ना, उसको घर में परचाल करवाते हैं। उसको घर में परचाल करवाते हैं। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? कोई झूठ बोलने की ज़रूरत है? हो सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार सदर साहब का रिश्तेदार निकला है। ये नलायक कैसे ऊपर आ गया? सदर साहब का रिश्तेदार ना निकला है। सदर पाकिस्तान का? सदर की कोई भी सदर हो, कोई भी अच्छा, किसी भी सरबराह का उसका रिश्तेदार ना निकला है कि ये नलायक कैसे ऊपर आ गया। मैं लायक था, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं हुई मिली। मुझे इंटरव्यू में पास नहीं किया। अच्छा, और कोई बात पूछना चाहते हैं? घर बुला लेते हैं, इंटरव्यू उसका करते हैं, फिर घर में परचाल करवाते हैं। हाँ, उस आपकी मिठाई नहीं लेके आता साथ? मिठाई तो फिर पहले मिठाई वाली बात तो ख़त्म हो गई ना, वो पहले ही वो हो गई, उसी के अंदर ही सारी कुछ है। मैक्सिमम मिठाई का रेट क्या है? कितने मैक्सिमम मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे 20 लाख का खेल है। एक 18वें ग्रेड का अफसर वो इतना तो, ये तो कुछ भी नहीं है। 20 लाख कुछ ज़्यादा तो नहीं। लड़कियों को भी करते हैं, लड़कों को भी करते हैं, और MA BA बेस पर। आप समझ आई? मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये एक और बात है वो, लेकिन आप तस्लीम नहीं करेंगे। बता दूं मैं? आप प्लीज़ बताइए। मैं फौत होकर दोबारा इस दुनिया में आया हूँ। वफात पा गए थे आप? हाँ, मैं अपनी वफात पा चुका हूँ, फिर वापस आ गए? वापस आ गया। आपकी एज अब कितनी हो गई? उम्र कितनी हो गई? उम्र तो मैं शनाख्ती कार्ड पर तो मेरी 83 है। मिठाई खाते कितने साल हो गए? मिठाई का मैं थोड़ी कम खाता हूँ। नहीं, वो 20 लाख वाली मिठाई, 20 लाख वाली वो खेल किधर चले गए? वो खेल मैं आपको क्या बताऊँ, वो खेल मैं नहीं करता हूँ, मेरे साथ जो दूसरा होता है वो करता है। कोई तो करता है। हाँ, मेरे इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है। कितने 20 लाख में कितने आते होंगे? 10% कर लो, 5% कर लो, कुछ ना कुछ आ जाता है। अच्छा, हाँ, आपको कहते नहीं कान में कि किसी को बताना नहीं है आपने? बताना, फिर मैं अभी शाम का टाइम में मैं झूठ बोलूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और मेरी एज जो है 90 साल से भी ऊपर है। और वो अभी क्या महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई मैं तो आपको बता दिया ना, मुझे तो कोई महंगाई महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ फ्री कर दी है। हर चीज़ ही फ्री कर दी है, तो मेरे को तो महंगाई तब है कि मैं ख़रीदूँ, तो खरीदारी नहीं करनी पड़ती? ख़रीदारी करता हूँ, लेकिन उसमें कोई ख़ास मुझे महंगाई 500-600 तक बस। इस तरह जैसे ये है, उसने 550 मांगा, मैंने 400 दे दिया। मैंने कहा 400 तो ये ठीक है, दाने वाली बीच में वो है। अच्छा, उसके बाद एक चादर मैंने ख़रीदी है, वो 1500 मांगा था, 700 पर दे दी है। मैंने कहा मुफ्त ही मिल गई है, नई चादर है, बहुत अच्छी किस्म की चादर, 1500 वाली चादर। तो मैंने महंगाई उसके लिए है जिसने दी है। हो सकता है कि उसके बच्चों को आज की रोटी ना मिली हो, और वो क्या नाम है कम कीमत पर बेच रहा हो। आप इर्द गिर्द सर फिरते रहते हैं सारा दिन। हाँ जी। लोगों के जो हालात ख़राब थे और जो खते गुर्बत को टच कर रहे हैं, उनके क्या हालात हैं आजकल? सर्वे आपका क्या है? मैं तो इतने ख़राब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लोग पिस गए हैं, अमीर भी पिस रहे हैं। अच्छा, एक अफसर है, वो रिटायर है, उसका 1 लाख रुपए बिजली का बिल आ गया, वो भी पिस गया था। हमारी क्या हालत होनी चाहिए, आपकी क्या हालत होनी चाहिए, ये दूसरों की क्या। जो आम आदमी है, ये जैसे ये चावल लगाने वाला,
ये बिजली का बिल और सुई का मैं देख रहा था, मैंने कहा पता नहीं कैसे पैसे पूरे करता होगा बेचारा, ये पैसे कैसे पूरे करता होगा, बिजली भी इतनी नामुमकिन है। ठीक फरमा रहे हैं। बहुत मैं कहता हूँ पिस गया है ये, पिस रही है जो गरीब तबका है ना, बिल्कुल पिस रही है। मैंने 2 घर बना रहा था, चीमटियों की तरह, शहद की मक्खियों की तरह मजदूर चिमट रहे थे, हमें ले चलो, हमें ले चलो। क्या बात है, उनका मतलब ही यही था कि दिहाड़ी आज की लग जाए हमारी, इसलिए। हाँ, मजदूर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया समझ लो। उस ना तो वो दाल खा सकता है, ना वो गोश्त खा सकता है, ना वो सब्ज़ी खा सकता है। बस वो पहले ज़माने का मैं हूँ ना, पानी के अंदर मिर्चें घोल कर बीच में थोड़ा सा घी डाल दो, जो मक्खन डाल दो, उसके साथ रोटी खा लो, उस तरीके से गुजारा शायद चल जाए। हाँ, आपने सब्ज़ी नहीं पका सकते, गोश्त नहीं पका इससे सकते। पहले कोई इतना टफ दौर देखा है, इस तरह के इससे हालात? पहले मैंने इतना टफ दौर नहीं देखा। हाँ, इतना टफ दौर नहीं देखा। महंगाई को लेके इतना नहीं था। मैं महंगाई तो अरूज पर है, आसमान के साथ टच कर रही है, आसमान के साथ टच कर रही है, उसमें तो कोई आदमी बच नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि एक होम सेक्रेटरी एक रिटायर है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। होम सेक्रेटरी के नीचे तमाम महकमे आ जाते हैं, नहीं बर्दाश्त कर। नीचे वालों की क्या हालत होनी चाहिए, नीचे वालों की क्या हालत होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी तमाम महकमों का एक हेड है, और एक महकमे में कितने घपले होते हैं खाने के। अगर वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो सिर्फ बिजली का बिल नहीं दे सकता, दूसरे गरीब लोग किधर जाएं। लेकिन मेरे पास अल्लाह ताला आपको लगता है कि हालात में कोई सुलझाव की कोई? कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही बस बकवास है। ज़िंदगी ख़त्म हो गई है लोगों की, बड़े शहरों की तो ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो गई है, और क्योंकि ये आलूदगी और ये सारा इसकी वजह से। तो ये है कि बस अल्लाह ही है, सब काम अल्लाह की तरफ से होता है। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो मैं हर किस्म के खाने मुझे मिलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं। नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ते में तो आज क्या खाया नाश्ते में आपने? नाश्ते में मैंने खाया है, रोटी खाई है, साथ सालन है, साथ दूध का कप है। और इधर ईद पे क्या क्या खाया आपने? और ईद पर तो बहुत कुछ खाया, मैं आपको बता नहीं सकता। ईद पर वो मैंने कहा कि मेरे लिए खाना सिंगापुर से आया। सिंगापुर से? मैं फिर मुझे झूठ की ज़रूरत है? मैं तो। हाँ, और वो अभी भी मुझे पूरी ज़िंदगी शायद याद रहेगा। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम। ठीक है जी, खैर से आप भी ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शान। शान भाई, आप सेट हैं, काम सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो माशाल्लाह बिल्कुल स्लो है भाई। काम नहीं? नहीं, काम नहीं है, बिल्कुल स्लो है, काम तो है ही ईद नहीं। कैसी गुजरी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है, अल्लाह पैसे पाक। संभाल रखे थे ईद के लिए? जी, पैसे पूसे संभाल के रखे हुए थे ईद के जाहिर लिए? बात है, रखने पड़ते हैं और करने भी पड़ते हैं। ईद है, बच्चों के साथ गुजारनी तो है ना, किसी भी तरीके मैनेज तो करना पड़ता कहाँ गए? फिरे पूरे इधर उधर निकले या गाड़ी रहे? है। गए हूँ, खाला की तरफ गया था, फिर वापस आ गए। अभी तो बाहर निकलने पे खर्च ज़्यादा आता है, पेट्रोल भी चूँकि महंगा है, फैमिली को लेके घूमना भी। जाहिर सी बात है, पेट्रोल आपके सामने काफ़ी महंगा होगा, एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता मेरे है। ख्याल आप आउट ऑफ सिटी नहीं गए फिर? नहीं, आउट ऑफ सिटी काफ़ी देर हो गई, नहीं गया। विद इन सिटी लाहौर में रहे? हाँ, लाहौर में फिलहाल है ना? 2-3 महीने। सड़कें खाली थी, फिर तो पेट्रोल आपका लगा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खैर ही रही। भाईजान आप सुनाए, जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह नई ठीक है। ताज़ी है? सर कुछ भी नहीं, बस कस्टमर का इंतज़ार हो रहा है, बैठे हुए हैं, घर से काम करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं है मार्केट में, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग कहाँ से खर्च करें, कुछ भी नहीं है। पैसे ही नहीं लोगों। तो आपका अपना ईद का त्यौहार कैसा रहा? कहाँ गए आप, क्या किया? बस जी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अच्छी हंसी खुशी गुजारना तो है ना, किसी तरीके वक्त के पहिए को चलाना तो है ना। तो यही चीज़ है कि मार्केट में जब कस्टमर नहीं होगा तो ना बंदा ईद अच्छी कर सकता है, ना बंदा कोई त्यौहार अच्छा मना सकता है, ना बंदा कहीं आ जा सकता है। बस यही है कि बंदे को पता हो कि मेरी जेब में अगर अच्छे पैसे हैं, अच्छा काम किया है, अच्छा बिज़नेस है। मुल्क की हालात ही आप देख लें, कुछ भी नहीं है, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं है। हर बंदा तो कह रहा है मारो मारी पड़ी हुई है, हालात इतने ख़राब हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते। मार्केट में देखें, महंगाई इतनी हो गई हुई है कि लोग पेट्रोल डलवाएं, घर के खर्चे चलाएंगे, मोबाइल ख़रीदें आके। बस यही चीज़ है, हम तो दुकानें छोड़ के बाहर बैठे हुए। तो आज पहले दिन आप आए ईद के बाद? सर हम तो टरू वाले दिन भी आए हैं, मरू वाले दिन भी आए ईद हैं। पे कोई छुट्टी की नहीं? नहीं छुट्टी की, 2-4 घंटे दुकान पे टाइम कितना दिया। कमाया ईद पे आपने? सर ईद पे कुछ भी नहीं कमाया, तो फिर घर ही रहते यार।
बस यही तो सोचा है ना कि हम घर ही रह रहे थे, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं कि हम कमाएं कुछ जाके, लेकिन अब अल्लाह पर रिजक देना तो अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ ना। लेकिन ईद पे तो कम से कम फैमिली को आपको टाइम देना चाहिए। ईद पे टाइम दिया, टरू वाले दिन हम शॉप पे आए हैं, मरू वाले दिन भी शॉप पे आए हैं कि चलो रिजक रोटी कमाएं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपका कस्टमर जो नहीं है। आपकी जो अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात हैं और फैमिली टाइम है वो तो बड़ा महदूद आपने कर लिया है। बहुत फैमिली को तो टाइम दिया ही नहीं ना जा रहा। उसमें बंदा कहता है आप रेस्ट कारोबार कर- होगा तो बंदा काम फैमिली को टाइम देगा ना, जब कारोबार नहीं होगा बंदा कैसे फैमिली को टाइम आपकी देगा? ज़िंदगी में कोई तफरीह नहीं है, कोई रेस्ट कुछ नहीं है। बस बंदा यही कह रहा है कि कुछ हो, बंदे की जेब भरी हो ना तो बंदा फैमिली के साथ कहीं जाए, कुछ खाए पिए, कहीं खर्चे करे, बंदा अफोर्ड कहीं करे। लेकिन जब अगर कस्टमर ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, मार्केटों में बिज़नेस ही नहीं है, बिज़नेस ख़त्म हो गया, मुल्क के हालात ही नहीं ठीक है। अब जब इलेक्शन होंगे, कोई हुकूमत आएगी, कोई सीधा होगा कोई काम, तो फिर जाके को पता चलेगा कि कोई मुल्की हालात कोई बेहतरी की तरफ जाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे। नहीं, आप अपने जहन को जब सुकून नहीं देते और टाइम भी पुरसुकून नहीं गुजारते, जारी बात है आपको, आप कह रहे हैं कि मसला है, पैसे पूरे नहीं हो रहे, महंगाई का प्रॉब्लम है, तो इस तरह तो सेहत भी मेंटेन नहीं रहती। बॉस कुछ भी नहीं, हमने किराए निकाल। ये हमारे हुक्मरानों ने इतना लोगों को टाइट किया हुआ है कि किसी के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है सवाए बिजनेस के। इतना टाइट कर दिया हुआ है उन्होंने। उसमें जरदारी सवा अव्वल है, उसके बाद नवाज शरीफ है, उसके बाद ये छोटे छोटे जो इनके चमचे हैं जो पूरे लाहौर पे इस टाइम छाए हुए हैं, इनकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकते दुकानदार। घर जाते हैं तो घर वालों को मूड ऑफ रहता है, कुछ आया नहीं जी। मार्केट में आते हैं कमाने के लिए तो वो इतने के पापड़ बेलने पड़ते हैं इनको एक कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बिज़नेस का पैसा इस टाइम है हमारे हुक्मरानों के पास। हम तो ये धक्का लगा रहे हैं काम को, रोज़ की को बच्चों की रोटी कमा के ले जाएं। बाकी भाई अगर खान साहब को हम रेफ़र करते हैं, अच्छे हैं खान साहब, दुआ है दिली हमारी कि वो आएँ, वो मुल्क की भागदौड़ संभाल लें। ईद पे कहाँ गए आप? घर ही रहे फिर? सर घर पे ही रहना और कहाँ पे जाना है, हालात ही नहीं है बाहर निकलने के सर। इतना पैसा ही नहीं है, कहाँ फैमिली को लेके जाएं, कोई सिक्योर नहीं है बाहर, कहाँ लेके जाएं फैमिलीज़ को, कोई चीज़ सिक्योर नहीं है, कोई किसी के हाथ में नहीं है, हाथ बस में नहीं है। ये जितने हमारे हुक्मरान हैं ये पता नहीं कौम क्यों नहीं सड़कों पे निकल रही, क्या वजह है इन्हें। ये वो MP MN जो है ना अपने मकसद के लिए तो इन्हें निकालते हैं बाहर, लेकिन ये कौम को शऊर नहीं है, ये अपने यानी कि अपने मफादात के लिए नहीं बाहर निकलते। अगर निकल भी आए सड़कों पे, फ़र्ज़ करें सर तुर्की में निकली है दुनिया तो इनकलाब आया कि नहीं सवाल आया? तो ले लें बताएं। भाई, जी सवाल तो- बताएं सर, सवाल तो बताएं। ले लें। जी बताएं। निकल आए आपके कहने पे, जी जी फ़र्ज़ करें, जी तो उस इतने बड़े जमे गफ़ीर को, जी लोगों की इतनी बड़ी तादाद को लीड कौन करेगा, कौन रहनुमाई कौन करेगा? सर खान साहब कर रहे हैं रहनुमाई। यार ये तो आप PTI की बात कर रहे हैं, जी जी तो आप तो एक तबका हैं मुल्क का, जी जी बाकी भी पार्टियाँ, सर बाकी पार्टियों में आप किस पे ट्रस्ट करते हैं? बाकी तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नहीं तो आपने मेरा देखे नहीं है उसको सर, देखें। यहाँ पे आप हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ले ले। देखें, ये तो देखें, गुजारिश ये है, सर मेरी एक बात सुने, मेरी 45 ईयर एज है, ठीक है? आप नहीं बात मैं जब से देखता आ रहा हूँ मुझे आपकी- नून मेरी लीग बात- PP नून लीग PP मेरा सवाल ये ले लेंगे, दो हो खा जाएगी। गए हैं बस। आसानी हो जाएगी, सवाल ले लेंगे। जी जी मैं समझा कि कोई आप इनकलाब की बात करने लगे हैं बड़ी, जी जी क्योंकि इनकलाब की बात पार्टियों से बढ़ के होती है ना, ऐसा ही है। तो आपने तो उसे महदूद कर दिया एक पार्टी का नाम लेके, जी जी तो मैं वो समझना चाह रहा था। बाकी वो आपकी मैं अपनी ये पसंद चाहता है, हूँ, देखें आपकी इनकलाब चॉइस है, इसी- जो सर, दिल करे। इनकलाब घर में बैठ के पिज़्ज़े खाने से नहीं आएगा, घर में बैठ के चॉकलेट या आइसक्रीम खाने से इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब मांगता है कुर्बानी, खून। आप रोड पे आए, सबसे पहले आगे हम होंगे गोली खाने के लिए, लेकिन ये है कि उसके बाद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक मर गया जी, इसका मुआवजा देते हैं सब लोग, घर बैठ जाओ, ये नहीं। इनकलाब का मतलब इनकलाब है, सारे लोग बाहर निकले और भगाएं इस मुल्क से, जितने भी हुक्मरान हैं इनको नसाएं इधर आपने से। कभी ज़िंदगी भर किसी मुल्क के इनकलाब को किताब में पढ़ा है? मैंने पढ़ा है सर, किस मुल्क को? मैंने ईरान के इनकलाब को पढ़ा है, खुमैनी के। कहाँ पढ़ा है? मैंने किताब में पढ़ा है, मेरी किस जान। किताब में पढ़ा है? इनकलाब की किताब में पढ़ा है। क्या नाम है? ईरान का इनकलाब, खुमैनी के ऊपर वो बनी हुई है किताब। एक मिनट ठीक है एक मिनट, जी, मैं जी। इधर ही खड़ा हूँ। जी जी किसने किताब लिखी है? राइटर का क्या नाम है? मैं राइटर लिखा का है? नेम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो उसके जो तफसीर है वो है लिखने वाले ईरान के ही हैं, कोई अहले तशी साहब, ठीक है जी।
उन्होंने वो लिखी हुई है किताब। आपने आज घर जाना है, उसके बाद जी मैंने घर भी जाना, मैं वो यार भी सुन ले, जी, अरे जी, सुन लेना। जी जी घर जाके जी जी कुछ 10-15 ममालिक के इनकलाब को आप पढ़ें, अच्छे से जी जी रीड करें, ताकि जब आपको कैमरा दोबारा मुयस्सर आए तो आप अपने चाहने वालों को अच्छे से समझा सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। क्या नहीं था जी? फैन हूँ आपके, बड़े प्रोग्राम सर मैं आपका फ़ैन हूँ भाई। क्या नहीं था जी? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप खैर से? शुक्र है कैसी गुजरी? बस अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। क्या फैमिली के साथ, ज़बरदस्त क्या था? फैमिली के साथ आउटिंग की, रिलेटिव्स की तरफ चले आउटिंग गए। की? बस यार थोड़ी शुक्र बहुत है, बड़ी देर बाद को बंदा मिला है जो कह रहा है ईद पे मैंने आउटिंग की। बंदा- कहाँ गए? किसी रेस्टोरेंट में खाना शाना खा लेता है बंदा, और क्या। बिल बढ़ गए न रेस्टोरेंट? बिल तो टैक्स बहुत ज़्यादा है खाने के साथ। खाना भी खाओ रेस्टोरेंट में और टैक्स भी दो साथ। बिजली में भी टैक्स दो, गाड़ी चलाने में भी टैक्स दो, गाड़ी ख़रीदने में भी टैक्स दो, बाइक ख़रीदने में भी टैक्स दो, आइसक्रीम खाने में भी टैक्स दो। यहाँ पे टैक्स ही है बस, सिर्फ कुछ भी नहीं। ईद पे आप ज़्यादातर टैक्स देने में मसरूफ़ रहे। यानी कि आप कोई भी चीज़ ख़रीद लेंगे तो उस पर आपने टैक्स पे करना है। एक मेरे लिए ही है, सबके लिए, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अब आप लोग चैनल अपना ये आपकी पिछले साल से ये ईद कैसे मुख्तलिफ थी? पिछले साल मुख्तलिफ इसलिए थी कि ईद के दूसरे तीसरे दिन आउट ऑफ सिटी चले जाते थे। आप नहीं गए? ट्रिप पे आपने कहा पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा, यही बात है। कहाँ जाना था आपने? कहीं भी चले जाते हैं, स्वाद वगैरह हमारी। इस दफ़ा नहीं आपने रिस्क लिया? दफ़ा आपने कहा भाई ये तो 50,000 का पेट्रोल लग जाना है। बस फैमिली के साथ, कितने का लग जाना था वैसे? फैमिली के साथ जाते हैं तो 1.5-2 लाख तो लग जाता है। अब वो बात चली गई 3-4 लाख पे, बात हाथ से निकल गई। बात हाथ से निकल गई। तो आपने 1.5 लाख दबा लिया गड्ढे में? नहीं, 1.5 लाख खेत डब्बे में डुबा लिया। है ही नहीं। ये मेरा फर्नीचर का काम था, पिछले रमज़ान में छोड़ा था, अभी तक दोबारा नहीं कर सका हूँ। कर ही नहीं सके? जी, रेंट ही 1.5-2 लाख रुपए बंदा कहाँ से पे करे, कारोबार है ही। अच्छा। 15 साल पुराना मेरा बिजनेस था फर्नीचर। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा कोशिश कर रहे हैं ईद आप के कोशिश कर रहे हैं कि मैं खड़ा हो सकूं दोबारा? बाद दोबारा। तो ये हालात हैं यहाँ के, जो हुक्मरान हैं हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी से कोई मुखलिस नहीं है। क्या वो नवाज शरीफ हो गया, ये नवाज शरीफ जरदारी तो है। पिछले 30-40 साल में इन्होंने मुल्क डुबो दिया, ना कोई पाकिस्तान में डैम बनाया है, ना कोई चीज़ ही कुछ नहीं है आवाम के लिए। तो ये लोगों के यहाँ के ईमान ख़त्म हो गए हैं एक्चुअली। नहीं तो आपको कौन सा, आपको लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके दिल के करीब है ज़रा? दिल के करीब तो अब फ़िलहाल तो इमरान खान है, हाँ, सब करीब मगर है। इमरान खान भी एक तरफ से गलत है। वो इस वजह से गलत हैं कि दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं लेना चाहिए। क्या वो नॉन लीग का हो कोई मेंबर लेना नहीं या चाहिए? पीपल्स पार्टी का हो। ये जब आप कहते हैं नया पाकिस्तान, तो नया पाकिस्तान से MNA की सीट आप उठा के पीपल्स पार्टी को दे देते हो, नॉन लीग को दे देते हो। नए बंदों को लेकर आओ ना, भला वो गरीब भी हो। अब PTI में से कुछ MNA नहीं निकले। आप अभी वो दूसरी पार्टी, इधर आ जाएं, आगे आ जाएं। अभी PTI जीत जाएगी, नॉन लीग के भी PTI में आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी के भी PTI जाएंगे। वही भगोड़ों को अगर आपने धोखे दिए हैं वो गंदे भी तो हुए हैं ना। जिन्होंने मैंने कहा जिन्होंने धोखे दिए हैं वो गंदे भी तो हुए हैं ना। वो लोटे, बंदा एक दफ़ा खाता है, दूसरी दफ़ा खाता है तो वो खुद चोर होता है। जिन्होंने धोखे दिए हैं वो गंदे भी तो हो गए हैं ना। उनको क्या लक़ब मिला है? लोटा। लोटे उनकी कहने क्या से मुल्क हैसियत थोड़ी है? सवार जाता है। और भाई उनकी क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, समझें फिर। नहीं, ट्रस्ट तो आपको, जब आप किसी पे एतमाद करेंगे, जब आप किसी को यार अब एक बंदा चोरी करता है, पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ता है, वो दोबारा चोरी करता है, फिर पकड़ता है, तो वो फिर पुलिस ऑफिसर तो नहीं ना हुआ, वो उसको पता है ये बार बार चोर है तो इसको लंबी सजा दें। या सुने उसको, जब एक बंदा मेरी बात सुने, मैं अब आपको काम पे रखता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता आप क्या हो, आपको रखूँगा तो पता चलेगा ना आप क्या हो। आप वही तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक पुलिस वाला चोर को एक दफ़ा पकड़ता है, दूसरी दफ़ा पकड़ता है, फिर तो पता चल जाता है। फिर तो चल यहाँ जाए। का कानून, यहाँ का ये कानून सियासी खेल कोई है, नहीं पुलिस चोर वाला खेल ना खेले। ये कानून, यहाँ पे कानून ही नहीं है। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। आपकी मोहब्बत है भाई, थैंक यू। अभी से नहीं देख रहा, तकरीबन 2019, 20, 21, 22, 23 बड़ी देर से देख रहा हूँ। हमारे पास ये इमरान खान जो है ना, ये आखिरी एक चांस है बस, उसके बाद कोई हल नहीं है। आप मुझे एक बात का जवाब देना, ये मौलाना फजलुर रहमान जो है, ये पिछले साल निकला हुआ था ना, क्या कह रहा था कि महंगाई है, कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ था। अब किधर है वो?
नहीं है, ये क्या है? किधर है अब वो बंदा? उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है, वो किधर है? उससे पूछो ना कि भैया आपने क्यों जो नारे लगाए थे, आपने जो नारे लगाए थे कि महंगाई है, ये बिलावल भुट्टो साहब ये किधर हैं अब सारे? कोई भी नहीं पूछता, ना वहाँ पूछती है। अभी भी इतने लोग बेसिकली आप हैं। ये कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं कि पीडीएम का जो नैरेटिव था हाँ जी, कि महंगाई कम करेंगे वो पूरा नहीं हो सका। वो गायब है सारे, गायब, अच्छा। फरार हो गए हैं। ठीक है, ये इन्होंने सारों ने, और अभी भी अफसोस इस चीज़ का कि अवाम सारी जो है ना अभी भी उनके साथ है। बड़े ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि जी ठीक है वो, यार वो गंदे हो गए हैं। अब क्या आपने उनसे लेना? आपने सब सामने आ गया, 11 पार्टियां 12 पार्टियां एक साइड पे हैं, ठीक है, और वो बेचारा एक साइड पे, उसको गोलियां मार दी हैं। और आप लोगों ने क्या लेना है उससे? छोड़ दो उसकी जान, उसको आने दो। 5 साल उसको पूरे नहीं करने दिए, अब क्या लेना है उससे? 40 साल वारियां लगाई हैं इन्होंने। पार्टियां के साथ उसने 3 साल गुजारे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। एक पार्टी 13 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रही थी, तो उसने क्या मुल्क में तरक्की देनी? जिन्होंने 40 साल गुजार दिया, ना कोई डैम बनाया, ना कोई आवाम को सहूलत नहीं दी किसी तरह से। हत्ता कि रमज़ान में लोग आटे मार्केटों में काम नहीं है भाई, बैठे हुए हैं, तीसरा चौथा दिन है आज, वेले बैठे होते हैं हम, आते हैं काम होता ही नहीं है। किधर जाएं हम? भाग जाएं पाकिस्तान से? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी ईद के रमज़ान के दौरानिए में महंगाई में कितना इजाफा था और अब मार्केट स्टेबल हुई, थोड़ी बेहतर हुई? मार्केट तो अब से अब जा रही है, मार्केट स्टेबल नहीं होती। एक तो हुकूमत महंगाई करती है, ऊपर से जो ये लोग सेल करते हैं चीज़ें, वो खुद ब खुद ही हर चीज़ महंगी कर देते हैं। खासकर सब्जी इस टाइम अफगानिस्तान सारी ज़िंदगी लड़ता रहा है, वहाँ पे आपको पता है 75 रुपये का लीटर है पेट्रोल। बांग्लादेश में 112 113 है, ठीक है। इंडिया हमसे आगे चला गया है। अफसोस इस चीज़ का है कि वो अफगानिस्तान सारी ज़िंदगी लड़ता रहा, 40 साल 50 साल सारी ज़िंदगी लड़ता रहा, वो हमसे आगे चला गया है। उनका 1 रुपया जो है वो यहाँ पे आके पता नहीं 3 रुपये पता नहीं कितने पैसे बन जाते हैं कि हम इतने अपने आप को कहते हैं ठीक है, और हमारे पैसे की कोई वैल्यू। क्या हाल है आपके? ईद कैसी रही? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही। कहाँ गए, क्या किया? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आ जाए आगे मेरे पास आए। कैसे हैं भाई साहब, खैर से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक रहा जी ईद का त्यौहार माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। या महंगाई की वजह से फीका रहा? नहीं बिल्कुल सही रहा, सही रहा। पहले की बनस्बत सही रहा। क्या हालात हैं महंगाई को लेके, बाकी मामला? पहले की बनस्बत बेहतर है। फ़र्क पड़ा है मार्केट हाँ में? जी फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो बेहतरी आई है? बेहतरी आई है। हाँ, सब्जियों में सब्जियां सस्ती हुई हाँ हैं? जी, पंजाब की सब्जियां शुरू हुई हैं ना? जी टमाटर भी नीचे आया, प्याज नीचे आया, जी जी बिल्कुल इसी तो थोड़ा फ़र्क इसमें पड़ा, हाँ जी। लेकिन घी घू उधर ही है, हाँ गोश्त वगैरह है, वो चिकन वगैरह वो थोड़ा महंगा, वो भी महंगा है। हाँ, वो थोड़ा भी महंगा है। सब्जियां चलें, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कम सब्जियां। हाँ जी हाँ आप क्या कहेंगे जी? हाजी साहब तो कह रहे हैं कि वो बेहतरी आई है। नहीं बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आई है, ये हुकूमत ठीक जा रही है, तो आने वाले वक्तों में बेहतरी आ जाएगी। हुकूमत भी ठीक जा रही है? जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। हाजी साहब ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, ठीक जा रही है। क्या सबसे बेहतर लगा आपको गवर्नमेंट का? हाँ जी ये थोड़ा महंगाई पे काबू पा रहे हैं जी, चीज़ें थोड़ी सही मिल रही हैं। अच्छा, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले की काफ़ी कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शहजाद शहजाद भाई, बिटल भाई। हाँ जी, कैसी रही ईद आपकी? सही नहीं रही। क्या हुआ? महंगाई ऐसी, क्या करें भाई जान, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, नहीं मज़ा आया? नहीं आया मज़ा। कहाँ रहे आप ईद पे? इधर ही थे, कहीं भी नहीं गए, गांव भी नहीं गए, इधर ही थे। अपने गांव भी नहीं गए? नहीं, क्यों? क्या करें, पैसे ही नहीं है, किधर जाएं, इधर ही थे। तो क्या करते हैं आप? काम करता हूँ इधर। सही नहीं चल रहा? नहीं, काम नॉर्मल चल रहा है, काम पहले जैसा नहीं चल रहा, कम चल रहा है काम। पहले जैसे नहीं है? नहीं, बहुत हालात डाउन है, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, काम कैसे करें। ये मार्केट तो ईद के दूसरे दिन खुल गई थी, हाँ जी, ईद के दूसरे दिन खुल गई थी, है ना? जी। काम नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, बाहर ही खड़े हुए हैं, कोई कस्टमर लेकर जाएं ऊपर, काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है काम। कोई काम नहीं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? शुक्र है। खैर से हैं। आपका नाम सर क्या है? मोहम्मद जवेद। जावेद भाई, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो ईद पे तीनों दिन छुट्टियां की हैं या रिक्शा चलाते रहे? काम ही नहीं था, बस वैसे ही खड़े रहे, घर चले जाते। अच्छा,
अच्छा, घर से निकले, काम पे आए, काम नहीं मिला, घर चले गए, घर चले जाते हैं। एक सवारी भी नहीं मिली ईद पे। सवारी कहाँ से मिलनी है, महंगाई बहुत है, इन लोगों ने दी हुई है, वहाँ से चले जाते हैं। तो पेट्रोल इतना महंगा, सवारी ले भी जाए वापसी पे खाली आते हैं तो वो लेवल हो जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से टैक्स इतने हैं कि इन लोगों से बंदा ये पूछे कि टैक्स ले किस चीज़ के रहे हैं। ना हम लोगों को कोई सहूलत है, हॉस्पिटल चले जाएं आप लोग, वहाँ से आप गरीब बंदा आप इलाज ही नहीं करा सकता, इलाज करा ही नहीं सकता गरीब बंदा। वहाँ के भी पैसे लगते हैं, दवाई बाहर से ले आओ, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार के टीके कहाँ से लेके आएगा गरीब बंदा, वो तो वहाँ ही मर जाएगा। तो ये लोग टैक्स पे टैक्स वही जाए, टैक्स दे हो बस। बंदा इनसे ये पूछें कि टैक्स किस चीज़ के ले रहे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, सहूलत होनी चाहिए कोई। आप ज़िंदगी कैसे फिर गुजारते हैं, कहाँ से लेते हैं, ज़िंदगी अल्लाह क्या ताला- करते हैं? अल्लाह ताला गुजार है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, आप ख्याल कर रहे हैं उनका, कैसा पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बस अल्लाह की आस पे। आप जाते नहीं केयर करने को, पूछने? छोड़ के आ जाते हैं तो पढ़ते हैं बस। पढ़ाएंगे नहीं तो घर का मुस्तकबिल आपका क्या बनेगा? बस क्या करें, भजन एक ही काम कर सकते हैं। आप भी नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब्बा नहीं पढ़ाना चाहते थे आपको? नहीं, या बस आप कहते थे मैंने नहीं पढ़ना? भाईजान हालात इस तरह के थे, बस नहीं पढ़ सके। आप औलाद उनको पढ़ा रहे हैं, बस वो महंगाई की वजह से सरकारी स्कूल में डाला हुआ है। आपको तो पता ही सरकारी स्कूल जिस तरह वो। सरकारी में ज़रूर भेजें, लेकिन आप केयर करें, जाएं, पता करें, पूछें। भाईजान पेट्रोल इतना महंगा है, बंदा कैसे जाए? बच्चे किराया लेके जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं कि हम उनके पीछे जाएं फिर आएँ वापस। काम केयर करें तो करनी पड़नी है बच्चों की, जाहिर बात है, फिर हम महंगाई के साथ साथ वालिद केयर नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो तो आपकी बात ठीक है, परेशानी इतनी है, रिजक कमाएं कि बच्चों के पीछे भागें। आप बताएं क्या करें? देखिए, ये आइडली तो स्टेट का काम है कि बच्चों को केयर करे, और सरकार के स्कूल इतने अच्छे हों कि आपको टेंशन ही कोई ना हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोगों को बस ये पता है कि टैक्स लेने हैं, इनको ये नहीं पता कि लोगों के बच्चों का क्या हाल है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको ये पता है कि हमने खाना है, बस गरीब बंदा रहे या ना रहे हमने खाना है बस। मैं आपके चैनल देखता रहता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से ये लाहौर न्यूज़ जो है ना, ये आपका चैनल है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है आपकी। आप खुश बाकी रहें। इनको शर्म आनी चाहिए भाईजान कि गरीब बंदे का सोचना चाहिए। या मार्केट तरफ कैमरा घुमाए, आपको पूरी मार्केट में एक कस्टमर नहीं दिखाई नहीं, देगा। कोई नहीं है। पूरी मार्केट में आप कैमरा दिखाएं एक कस्टमर, उसकी वजह क्या कि महंगाई हो गई है, बंदा लेने का सोचता है, वो चीज़ लेता ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। नहीं खरीदा कुछ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 35000 ਦਾ 34000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 48000 ਦਾ 50000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। नाम क्या आपका? सजाद तो सजाद भाई, क्या हालात हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਜਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਜੇ? कोई समझ नहीं आ रही। नहीं कोई समझ नहीं आ। क्या बनेगा, क्या आपको बेहतरी की उम्मीद है आपको? अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान बनाया तो खा ही रहे हैं ना। परेशानियां तो मुकद्दर हैं, साढ़े नसीब ही लिखियां गई हैं। एक सरदान मिल रहे सानू तले तो तले ही लैके जा रहे हैं। सब ठीक है? हाँ जी। क्या हालात हैं, क्या नई ताज़ी? महंगाई बहुत है, बस यही है, पेट्रोल का रेट बहुत है, क्या करें? रिक्शा चला रहे हैं, बच्चों का 2 बच्चे हैं, उनका रिज़्क बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। और क्या करें? इनको हुकूमत वालों को चाहिए अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और हमारा कुछ करें। ये सब झूठ है। रिक्शे वालों को वो देंगे हम रिलीफ, कैसे रिलीफ देंगे? आप खुद सोचिए, कैसे रिलीफ देंगे? ये रिक्शे वाले को रिलीफ मिलना है, कार वालों को नहीं मिलना है। ये हो सकता है? ऐसे कभी हो सकता है? मैं तो इसके ऐलान से हैरान हो गया हूँ, कैसे ऐलान कर दिया इसने। नहीं, मुझे तो अपना अभी तो कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? रिक्शे वाले को मिलेगा और कार वाले को नहीं मिलेगा। मुझे तो इनकी के समझ नहीं लगी। ये बात नहीं समझ आई? हाँ जी, बात ही नहीं समझ आई। समझ आप ही सोचे ना कि कैसे रिलीफ दे देंगे ये। बस ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रहे हैं। वैसे रेट कम करें,
आलमी मंडियों में रेट कम हुआ है पेट्रोल का, यकीन करें। जाली लिस्टें बनेंगी, 650 कौन बनाएगा भला? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सर जी कैसे हैं आप? कैसी आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आपको कौन नहीं पहचानता, बड़े आदमी हैं। नहीं सर। और क्या हालात है? बस सर जी, तब भी शुक्र, आज भी शुक्र, बाकी इन्होंने मार दिया। शरीफ दा सारिਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੇਲਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੂਸ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਟਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਥਾਲੇ। आटा लिया आपने फ्री वाला? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, खा के देखा है? ਮਾਰਨਾ। हाँ जी, खाया? खाना शाह रोटियां। आया? आपके पास घर पड़ा है? हाँ जी, घर कितनी दूर है आपका? घर मेरा वो चबच्चे वाला। ज़्यादा दूर है? हाँ, मैं वो आटा देखना चाह रहा था कि पक के कैसा पकता है। वो देख ला काला, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं 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 नहीं, मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ आवाम को। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਮਾਰਨਾ। नहीं नहीं, मैं आपको तो कह नहीं रहा। ਕਰਨਾ क्या करना, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਹਿਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਭਰਾ? हाँ, कितने जाइए दसो मैंने। कौन है घर में, कौन कोई कमाने वाला अब नहीं? मियाँ मेरा हार्ट दा मरीज है, घर में बैठा। बच्चा मेरा वो पढ़दा, बड़ा बेटा जवान 23-24 साल का फोत हो गया। आप मेहनत मजदूरी करते हैं, रोटी बच्चों की शाम को पूरी करते, की करिए। लोगों को 12-12 हज़ार आंदा, सानू वो भी नहीं आया। आप 5-5 हज़ार के चेक आते, सानू वो भी नहीं कभी आए। मेरे 100 यूनिट का 3000 रुपये बिल आया। बिल ना बेड़ा गर्क ने इन्ना ना बिल भेजन दे। वही ना, 100 यूनिट का 3000। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵੋਟ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ देने। सुबह से शाम पीटीआई मुस्लिम लीग नून, पीटीआई मुस्लिम लीग नून दोनों ही लड़ रहे हैं। आवाम का किसी को नहीं परवाह कि आवाम कहाँ जा रही है। आटा सस्ता कर दिया, क्या सस्ता किया, लोग मर रहे हैं। यकीन करें, अब यकीन करें, तंग हो, बहुत तंग हो गया। हमें बड़ी उम्मीद थी मुस्लिम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। आप किधर फिर रहे हैं आप? बस इधर सामान वगैरह लेने आए। ले लिए सामान आपने? हाँ, ले लें। क्या हालात है मार्केट के, महंगाई के क्या हालात हैं? क्या हुआ? आप ये देखेंगे। नाम पूरा क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम सादिक भट्ट है जी। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और जब डीसी रेट पे चीनी नहीं मिलती थी, अब चीनी प्रोवाइड की, इस बार आटा नहीं मिल रहा था। और मैंने डीसी साहब को लेटर भी लिखा, सबको लिखा। मैं इवन के जो ये जो आटा दे रहे हैं, मैंने इनको इतनी बड़ी ऑफ़र की है कि जिस बंदे का नंबर, नाम, आतशनाक, उसको आप जो हमारी जो कोरियर जितनी भी वो है ना जी सर्विसेज, उसके थ्रू आप दे सकते हैं, थ्रू उसको घर घर पहुंचा सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा आइडिया था। तो बस नहीं ना जी, नहीं। आप ये देखें, ये वाइट कॉलर क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम है। इसको अब फाइंड आउट करने के लिए कि इधर साहब का नाम इसलिए आएगा क्योंकि वो तमाम चीज़ों को हेड कर रहे हैं, वो वज़ीर आला हैं। उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी करप्शन है कि एक शादी हॉल वाला है, जो आपको पता है कि पूरा रमज़ान में शादी हॉलों के अंदर जो अफ्तारी वगैरह होती है, वो अफ्तारियाँ छोड़ के इनके वहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स बनाए। आप उसको चेक करें कि कितने पैसों में ये एक जो है शादी हॉल वाला वहाँ पे ट्रक खड़ा करने का वो बता रहा है, ये तमाम पैसे बचते हैं। इसमें से भी कुछ थोड़ा सा शेयर लगना था, कुरियर हो जाना था, क्लियर हो जाना था सारे। और देखें कि वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो बाहर खड़ी होने के सर्विसेज दे रहे हैं। अंदर अगर आप उनके पास 300-400 बंदे की सीटिंग है, वहाँ क्यों नहीं बिठा के लोगों को देते? वो कर रहे हैं। और गरीब
आदमी अच्छा एक बड़ी मज़ेदार बात है कि हमारा एक दोस्त है, वो कहता है जिस बंदे ने जन्नत में जाना है ना, वो चाहता है मैं जन्नत में जाऊं, वो पाकिस्तान आ गया ना कोई भी काम कर ले। इधर हर डिपार्टमेंट में हर शोबे के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की स्पेस है। नेकी कोई अगर आप किसी की हेल्प आउट करना चाहते हैं ना तो वो पैसों से नहीं होनी, आपके जज्बे से होनी, आपकी विल से होनी। हमारी गवर्नमेंट विलिंग ही नहीं होती, किसी भी कोई भी नेकी का काम करने के लिए विलिंग ही नहीं होती। नौजवान है आप, लेकिन बड़ा गुस्सा आप में भरा हुआ है। आपने बातें भी ठीक की हैं, आपका शुक्रिया, थैंक यू। वो आपका आइडिया अच्छा है कि आप कुरियर कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई आटा लाइन में लगाने की बजाय घर घर दे आते, जाके कुरियर कर देते। बिजली का बिल नहीं देते, गैस का बिल नहीं देते, हर चीज़ देते हैं सर। इनको सब कुछ पता है। नवाज शरीफ, मैं उस दिन आपको कहता शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, ये सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे। यकीन करें आटे के लिए लोग बुजुर्ग खड़े हुए हैं लाइनों में। अगर ये आटा सस्ता कर देना तो हमारी ख़वातीन जो हमारी माएँ बहन वहाँ पर जलील हो रही है ना, वो ना हो। 400 एक तरफ आटा सस्ता फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ आटा 1150 का कर दिया है। ये कैसा रिलीफ दिया है? खान साहब के दौर में वो मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाता था और रात को अच्छी खासी रोटी लेके आता था। अब ये सुबह के निकले हुए हैं, ये 400 दिहाड़ी देनी है, ये 100 रुपये मेरी जेब में है। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 ये मालिक का चला गया, ये मेरी कमाई आई है जी सुबह की। ये आपका चला गया जो आपने किराया देना है जी, और ये मेरी कमाई है 120 रुपये। 120 का क्या आएगा भाई? ये तो मैं बता रहा हूँ कि खान साहब का दौर बहुत बेहतर था। बिस्किट भी नहीं आबाद है। हम लोग रोटी को तरस गए, हमारे बच्चे रोटी के लिए तरस गए हैं। कहाँ से पूरी करेंगे रोटी? सुबह 8 बजे निकले हुए, टाइम क्या हो गया? 10 का टाइम हो गया है। ये तो गाड़ी के पैसे चले गए, हम लोग कैसे खाएंगे? ये गुड बैसी जो बैठे हुए हैं, मैं माजरत इनसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन करवा दें, जिसको वहाँ वोट दे उसको ये हुकूमत दे दें, कम से कम हमारा मुल्क तो ठीक हो जाए। बड़ी सादा सी बात है, ये ठीक रूल है, ठीक बात है, ये हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। आईनी बात की आपने, सर दूसरी बात है उसकी हुकूमत आ जाए। दुनिया में बातें कर रही है कि अपने आपके मुल्क में लॉ कैसा है, हम उसको देखें या पाकिस्तान को देखें। सबसे पहले पाकिस्तान होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो बेहतर हाल यही है कि ये इलेक्शन करवा दें, अवाम नून को चाहे नून को दे दें, PDA को चाहे PDA को दे दें, तहरीके लब्बैक को चाहे उसको दे दें। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हम चाहते हैं कि मुल्क की बागडोर एक आदमी के पास हो, बजाय कि ये 14 बंदों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो, जी जी, गवर्नमेंट कायम हो, दैट्स ऑल। सही बात है जी, ठीक कह रहे हैं आप। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं जी, और आपको ये भी बता रहे हैं कि यहाँ ख़रीदारी लोग कर तो रहे हैं, लेकिन बुझे दिल से और बड़ी परेशानी के आलम में, चूँकि लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही मंडी को लेकर, मार्केट को लेकर। कोई भी चीज़ आप ख़रीदार, दही लेने वाली एक शहरी मिले, वो कहते दही लेके आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं 165 का दही लेके आया था, अगले दिन गया तो 170 का था। आज क्या मार्केट का रेट है वो आप चेक कर लें, शायद 170 से भी चला गया हो। भाईजान सलाम अलैकुम, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तो ठीक चल रहा है काम। ये बच्चा कौन है? भाई है मेरा छोटा भतीजा। अच्छा भतीजा, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद। अहमद, इतनी खजूरें क्या करनी है आपने? रोज़ा खोलने जाना है। अहमद आया खजूरें लेने आपसे। कैसा सर चल रहा है? बस देख लो, आपके सामने ही है। कोई बेहतरी है हालात में या नहीं है? कोई बेहतरी नहीं है, सुबह के ऐसे ही खड़े हुए इतना सा लगा के, बस यही। हाँ जी। कितने बिक गए होगा अब तक? यही कोई 1000-2000 का बेच लिया, अभी आधा घंटा पौना घंटा हुआ है, अभी लगा के ही आए हैं। इसी में बस दिहाड़ी निकल आएगी। अल्लाह पाक का दिहाड़ी निकल आती है, किसी से मांगने नहीं पड़ते, ये अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालात आपको बेसिकली दिखा रहे हैं जी। यहाँ लोग जो रेड़ियाँ लगा के खड़े हैं ख़ास तौर पे, और रमज़ान में अपनी कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन हालात भी। क्या हाल है आपके भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इससे ये देखो एंट्री भी लो, इससे नहीं। आप गला ठीक करें। अब क्या हाल है? ओके, सब ठीक है, खैर से। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। बहुत हालात क्या हैं? अल्लाह पाक दा बहुत शर्म है, मालक का शान शर्म है। कुछ खरीदा, आज खरीदो फरोख्त हुई भी आपके साथ कि नहीं? कुछ आपने बेचा भी है? अच्छा बेचा है, सब्जी ले जाई थी वो सारी बेची है। अमीर आदमी हो गए आज तो।
नहीं अल्लाह हम दिहाड़ी में है ना? मैं दिहाड़ी में होता हूँ 800 या दिहाड़ी है। अच्छा, सारी सब्जी निकल गई आज? आज अल्लाह का ये अच्छा है, अच्छा दाम है ना? बहुत अच्छा दाम, काम सही है। हाँ। आप सीधी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बात बतानी यार, महंगाई इन्नी, गरीब आदमी तो रोटी खानी मुश्किल हुई है। गरीब आदमी किधर जाए? नाम आपका क्या है? मेरा नाम लियाकत मसीह। लियाकत भाई, ठीक है सब? हाँ, घर सब खैर है? हाँ घर खैर करिए, तो बस महंगाई की वजह से परेशान है। आटा मिल नहीं रहा, महंगाई इन्नी है। 2000 रुपया का एक छापर 'ਚ सौदा पा के आ जाता, तो तनख्वाहां ਵਧਾਉਂਦੇ नहीं तो महंगाई ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ गौरमेंट। गरीब आदमी किधर जाए? रेंट ते मैं रहना है, रेंट दें, बिजली के बिल दें, सुई गैस के बिल दें, किते किते बिल दें, और बिजली भी महंगाई करी जा रहे हैं। 8 रुपए यूनिट कर दे, 10 रुपए यूनिट कर दो। गरीब आदमी किधर भाज नहीं जाए? गरीब आदमी वास्ते बहुत मुश्किल होया जीना इस पाकिस्तान दे विच। पाकिस्तान दे विच जेड़ा अमीर आदमी वो अयाशी कर रहा, गरीब आदमी सड़कों पर रोल रहा। जिन्हें मजदूरी करके खाना उन्हें खाना, जो नहीं मजदूरी करनी उन्हें भुखे बह रहना। इहो जे पाकिस्तान दे विच हालात हो गए हैं। गरीब आदमी बस अपनी मौज दे विच मस्त रहिंदा कि चलो खुदा किते ना किते मुहैया करेगा रोटी, तो गरीब आदमी अल्लाह ही वारस आ। गरीब दी कौन सुनदा? कोई नहीं गरीब दी सुनदा, सब आपो अपने आंदे ते ठीक है। गरीब आदमी मेरी तो यही रिक्वेस्ट आ कि शहबाज शरीफ से कि महंगाई जी घट की है, तो आम गरीब जी खुशहाल हो जाए बस। आपको लगता है कि हो पाएगा इस तरह? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ये महंगाई थल्ले आएगी। महंगाई जाएगी, देखो पेट्रोल इतना महंगा है, 100 रुपये का इतना का पेट्रोल आता। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, कहते हैं जी इमरान खान के दौर च इन्नी महंगाई हुई ही नहीं जिन्नी अभी महंगाई है। महंगाई तोड़ांगे कोई भी नहीं तोड़ी, इन्होंने ज़्यादा वधाई महंगाई। तो मुझे नहीं लगता कि ये हालात ठीक होंगे, अभी इससे ज़्यादा होंगे हालात। आपके घर में आपके अलावा कोई कमा रहा है? नहीं, अब मैं कैसे बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा ही नहीं रहा, महंगाई इतनी है। छुड़वा दिया? नहीं छुड़ा दिया स्कूल मैंने। बच्चों की फीस दइए, सुई गैस की दइए, बिजली के बिल दइए, रेंट दइए, क्या करें? ये पाकिस्तान में बहुत तुझे बताया भाई कि जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी वास्ते। इधर मैं काम करता हूँ, इधर ये पे तो 20,000 सैलरी है, तो 10,500 रुपया मैं किराया देता हूँ। 10,000 में क्या करूँ? 9,500। 9500 में क्या करेंगे? हाँ, क्या करें? बिल कितना आ जाता है? बिल अभी आया सुई गैस का 2,040 रुपये। ये 8500 रह 7500 रह गया। हाँ, अब क्या करेंगे? बिजली का बिल आना वो कितना आ जाएगा? 4000? पता नहीं 4000 आंदा, 3000 आंदा, कितना आंदा? आपके 6500 रुपया भी नहीं बचा ना, कुछ भी नहीं बचा। नहीं बचा? हाँ जी। तो वो बुर्जी खाना कैसे चल रहा है, किचन कैसे चल रहा है? बस खुदा ही चलाता है, जो इधर से लेके जाते हैं ठीक है, चलता बस। एक दफ़ा शाम को, सुबह को आते हैं ना, शाम को पता नहीं कि चूल्हा जलेगा कि नहीं, ये खुदा को पता कि जलेगा चूल्हा कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हम उधर से लेते हैं इधर से लेते हैं, ये महंगाई की बात कर रहा हूँ कि ये देखो 6500 रुपया, तो शाम हम सुबह आते हैं, शाम को पता नहीं कि घर सब्जी पकनी कि नहीं पकनी। इतना महंगाई ने परेशान कर। कभी अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ी तकलीफ़ से ये बात पूछ रहा हूँ, फाका भी करना पड़ा कभी? कई बारी किया हमने फाका, कई बारी, एक दफ़ा नहीं कई बारी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका स्कूल छुड़ा दिया सिर्फ महंगाई की वजह से। और रेंट पे मैं रहता हूँ, रेंट वाले भी एक 10 तारीख से 12 तारीख हो जाए तो बूहे पे आ जाते हैं कि हमें रेंट दो। किधर जाएं? ये इमरान खान जेड़ा है कहता जी मैं गरीबां नूं घर दा, की दिता इन्हें? कुछ भी नहीं दिता। जेड़ा आंदा वो यही आंदा कि मैं इंज कर दूंगा, मैं सब खान वाले ने, कोई नहीं। खान साहब का दौर बेहतर था? खान साहब का दौर बेहतर था, इस दौर में बेहतर था उसका दौर। खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब का दौर बेहतर था? हाँ, उसके जब नवाज शरीफ थी उदों भी महंगाई बहुत कम थी। जब ये इमरान खान आया फिर महंगाई हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब आए ने तो उस तो भी अल्लाह सुभान अल्लाह हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है, किधर जाए? गरीब आदमी
वो इमरान खान कहता मैं गरीब रहन नहीं देना, इस तरह ही मर जाना, गरीब आदमी भुख ही मर जाना। इंज ही मरना गरीब आदमी ने, होर इन्ना थोड़ा मारना, गरीब आदमी ने इंज ही मरना भाएं न। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इन्होंने अल्लाह हदायत है तो पाकिस्तान सही चलाउण ते महंगाई घट करन।